नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। दरअसल देश के अंदर जो परिस्थितियां, जो परिदृश्य चल रहा था, उसमें लग रहा था कि आपके और मेरे स्तर की तो ये बात ही नहीं है। जिन बड़े लोगों के बीच की बात है वहीं निपट जाए तो बेहतर है। सबसे पहले तो अपने उन 20 जांबाज सैनिकों को, अपनी माँ भारती के उन 20 वीर सपूतों को सल्यूट करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी शहादत से अपने देश के प्रति निष्ठा, कर्तव्य और समर्पण का परिचय दिया है। उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगी, उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी और अपनी देश की सरकार से कहना चाहूँगी कि हम आपके साथ हैं, हम एकजुट हैं और निश्चित तौर पर आपके साथ हैं। पूरा देश आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ेंगे और इस समस्या से भी मुक्ति पालेंगे। लेकिन साथियों, आज इस पूरे देश के अंदर एक कुहासे का माहौल है, एक धुंधला सा माहौल है, एक गुमराह करने वाला, भ्रामक करने वाला एक माहौल तैयार किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ज़रिए हो। कुछ ऐसा देश को परोसा जा रहा है, लगातार कुछ अफवाहें ऐसी फैलाई जा रही हैं जिससे एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बार बार हम मांग कर रहे हैं प्रधान सेवक जी से, प्रधानमंत्री जी से कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। आखिर वहाँ हुआ क्या या वहाँ चल क्या रहा है, इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए देश को। सब लोग अपने अपनी मनगढ़ंत थ्योरी गढ़ रहे हैं, कयासों की राजनीति चल रही है, भ्रामक खबरें एक व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जा रही हैं, फेसबुक पर जिसकी मर्जी जो उठाकर लिख रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भाजपा और कांग्रेस बाद में कर लेंगे। जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, उस वक्त हम सबको एकजुट होकर सामने आना होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है साथियों? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे देश में 3 जगह से अधिकृत बयान आए हैं, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। लेकिन ये तीनों आपस में समन्वय नहीं है, तीनों में विरोधाभास है। अब मेरा सवाल जो है वो ये है, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग नहीं दी गई थी? क्या पीएमओ को ये नहीं बताया गया था कि उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या बयान जारी किया है, या उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या बयान जारी किया है देश के नाम? देश के जनता को क्या बताया गया है? और अचानक से प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री जी बयान जारी करते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई 1 इंच ज़मीन भी हमारी कब्जे में नहीं है। जब इस तरह के विरोधाभासी बयान सामने आते हैं तो वो देश की विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज सिर्फ देश के नागरिक नहीं सुन रहे हैं इन बयानों को, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हम पर नजरें गड़ाकर बैठा है। चीन और भारत के मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उठा रहा है। वहाँ पर भी हमारी इमेज, हमारी छवि धूमिल होती है, हमारी इमेज को डेंट पहुंचता है जब हमारे 3 मंत्रालय अलग अलग बयान देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अलग बयान देता है, रक्षा मंत्री कार्यालय। तो ये बयान आपस में समन्वय से क्यों नहीं दिए जा सकते? जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? और जब इस तरह का बयान प्रधानमंत्री जी देते हैं तो चीन का पक्ष और मजबूत हो जाता है। फिर हम किस बिना पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये बात रखेंगे कि हमारे सेना या हमारे सैनिकों को नुकसान चीनी सेना ने पहुंचाया? हम किस बेसिस पे, क्या फाउंडेशन होगा हमारे पास कि हम ये कह सकें कि घुसपैठ कर रहा है चीन हमारे वहाँ, जब प्रधानमंत्री ही सिरे से इस बात को नकार रहे हों कि वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, और जो सैटेलाइट कवरेज है उसके हिसाब से वो 4 फिंगर्स तक आ चुके हैं, वो वहाँ डेरा डालकर जमा के बैठे हैं। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं हाथ जोड़कर मीडिया से कहना चाहती हूँ कि टीआरपी जुटाने का और बहुत समय मिल जाएगा आपको। इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए ये मत करिए आप लोग। इस वक्त आपकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जिसको आप लोग चीखा चिल्ली में तब्दील करके बहुत ही
एक अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रिंट मीडिया बहुत संभल कर कवरेज कर रहा है, तटस्थता के साथ। बहुत जो नामी गिरामी अखबार हैं वो बहुत अच्छी खबरें और तटस्थ एक नज़रिया रखे हुए हैं। वहीं जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई चैनल खोलते हैं तो समझ से परे है कि ऐसा क्यों देश के साथ किया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसी डिबेट्स रखी जा रही हैं जिसमें सिर्फ तू मैं देखने को मिल रही है। मेरा एक बार फिर हाथ जोड़कर अपने प्रधानमंत्री जी से, अपनी केंद्र सरकार से निवेदन है कि स्थितियों को स्पष्ट करिए। आज जनता कोरोना की महामारी से ऑलरेडी बहुत त्राहिमाम कर रही है, कमर टूट चुकी है लोगों की, अवसादग्रस्त हैं आधे से ज़्यादा लोगों के रोज़गार चले गए। ऊपर से इस तरह की खबरें, भ्रामक खबरें जब आ रही हैं तो ये और भी डिप्रेसिव हैं। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जनता के सामने वस्तु स्थिति रखें, स्पष्ट करें कि क्या स्थिति वहाँ पर चल रही है। क्योंकि चैनलों पर से अब विश्वास उठ चुका है, आप लोगों के आपस में स्टेटमेंट घड़ी घड़ी बदल रहे हैं। ऐसे में देश की जनता आखिर विश्वास करे तो किस पर करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो क्लैरिफिकेशन करिए प्लीज़। और दूसरा मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सविनय निवेदन है कि ये वक्त टीआरपी बटोरने का कतई नहीं है। सोशल मीडिया में जो साथी एक्टिव हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ये एकजुटता का समय है, सॉलिडैरिटी दिखाइए। अपनी सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े होने का समय है। सेना पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। भारतीय सेना वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वी सल्यूट यू इंडियन आर्मी। थैंक यू सो मच।